हमारे गांव के पास एक कॉलेज है। यह एक बहुत अच्छे शिक्षण संस्थान के रूप में गिना जाता है। यहाँ दूर दूर से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। करीब 9 साल पहले की बात है। यहाँ हॉस्टल में रह कर एक लड़का पढ़ता था। वह बहुत बुद्धिमान और मिलनसार था। उसके साथ हॉस्टल में रहने वाले बच्चे उसे दीपक भाई कहकर बुलाते थे। एक बार वह अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए 10 दिन के लिए अपने गांव गया। 10 दिन बाद वो लड़का वापस हॉस्टल आया गया, लेकिन उसने दोस्तों से कम बात करता था। यहाँ तक कि दोस्तों के साथ खाना भी नहीं खाता था और कहता था बाद में खाऊंगा। अब उसका पढ़ाई में भी मन कम लगने लगा था। जब उसके साथ के बच्चे उससे बात करना चाहते थे तो वह कम ही बात करता था। दिन में पता नहीं कहाँ रहता था और रात को हॉस्टल में ही सोने आ जाता था। घर से हॉस्टल आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन दीपक भाई के घर वाले हॉस्टल आ गए। एक लड़के ने उसके घर वालों से कहा कि दीपक भाई रात को ही सोने आते हैं। लड़के की बात सुनकर दीपक के घर वाले रोने लगे और कहा कि ये रात को भी कैसे आ सकता है, तो हम उसका सामान लेने आए हैं। दीपक नहीं रहा। यहाँ से निकलने के 2 दिन बाद वह मोटरसाइकिल से अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था। उसकी मोटरसाइकिल तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई और उसकी मौत हो गई। ऐसा कहकर वे लोग और तीव्र रोने लगे। बच्चे जो बात सुन रहे थे वो सहम से गए। वे बार बार यही सोच रहे थे कि क्या रात को जो लड़का उनके साथ रहता है, जिसे वे देखा करते हैं, वह दीपक भाई का भूत तो नहीं है। खैर उस दिन के बाद दीपक का भूत फिर कभी हॉस्टल में नहीं आया और कई महीने तक हॉस्टल के सारे बच्चे डरे सहमे रहे। दीपक भाई के लिविंग रूम में ताला लटका रहा और कहता रहा कि दीपक भाई को अपने हॉस्टल से बहुत लगाव है, इसलिए मृत्यु के बाद भी वह हॉस्टल नहीं छोड़ सका। कहा जाता है कि आज भी बच्चे दीपक भाई के पास सोने वाले डरे सहमे रहते हैं। कह नहीं सकते यह घटना सही है या गलत, क्योंकि यह घटना मैंने गांव वालों से सुनी है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।